आपके यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चेदानी ठीक है, फिलोपियन ट्यूब्स भी खुली हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लिया वो भी ठीक है, प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, प्रेगनेंसी फिर भी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कुछ बहुत ही ख़ास 5 टेस्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी तवज्जो ही नहीं जाती। आपका सारा फोकस ट्यूब्स पे रहता है, यूट्रस पे रहता है, अल्ट्रासाउंड पे रहता है, लेकिन ये 5 टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं और नहीं कर पा रही, या आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं, तब भी आपको ये 5 टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए जो आपको जल्दी हमल कंसीव करने में हेल्प आउट करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इन 5 टेस्ट के अंदर सबसे पहला जो टेस्ट है वो है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड की स्क्रीनिंग आइडियली आपको हर 6 माह के बाद अपनी करवानी चाहिए। तो ब्लड टेस्ट के अंदर आपका ब्लड काउंट देखा जाता है, आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है, आपकी HB देखी जाती है, प्लेटलेट्स को देखा जाता है, फिर कुछ जेनेटिक बीमारियां ऐसी होती हैं जो आगे चलकर बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, वो भी ब्लड टेस्ट के अंदर देखी जाती हैं। इसके अलावा एक बहुत ही लेटेस्ट रिसर्च है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। NIH न्यूयॉर्क की स्टडी है कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है और आप एक खातून हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल पेश आएगी, और अगर कपल में से दोनों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेल का भी और फीमेल का भी, तब प्रेगनेंसी कंसीव करने में और भी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल को लेवल को चेक करने के लिए अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाएं जिसके अंदर आपका LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखा जाता है। और इस ब्लड टेस्ट के अंदर ही तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका थायराइड प्रोफाइल, यानी समटाइम्स आपके थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हों तब भी मसला होता है, और बहुत कम हो तो तब भी मसला होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, क्योंकि थायराइड का फंक्शन जब डिस्टर्ब होगा तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस आपको हो जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल होगी, और अगर प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर भी ली है तब भी थायराइड अगर आपका डिस्टर्ब है तो मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। अब ये नंबर 1 पे तो था ब्लड टेस्ट। अब नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है आपका यूरिन टेस्ट। आपके यूरिन टेस्ट के अंदर क्या कुछ देखा जाएगा? शुगर आ रही है यूरिन के अंदर, या प्रोटीन्स आ रही हैं यूरिन के अंदर, या आपको किसी किस्म के पस सेल्स आ रहे हैं। तो पस सेल अगर आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको UTI हो सकता है, वेजिनाइटिस हो सकता है, और इन्फेक्शन के होते समय प्रेगनेंसी कंसीव करना एक तो मुश्किल होता है और आगे चलकर मिसकैरेज का खतरा होता है। फिर अगर आपके यूरिन के अंदर शुगर आ रही है तो डायबिटीज़ को भी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आइडियली कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना बाद में आपके बच्चे के अंदर भी पेचीदगियाँ और आपके हमल के अंदर भी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। तो अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और कंसीव करने से पहले उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और नंबर 3 पे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है ऑफ कोर्स सीमन का टेस्ट, यानी कि मर्द की मनी का एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी होता है। समटाइम्स ये होता है कि कपल्स में से फीमेल की फर्टिलिटी अच्छी होती है लेकिन मेल के अंदर स्पर्म के काउंट में मसला होता है, या स्पर्म की क्वालिटी में मसला होता है, या स्पर्म की मोटिलिटी में मसला होता है, हरकत करने वाले स्पर्म कम होते हैं, तो मेल इश्यूज़ की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही होती। इसलिए प्रेगनेंसी को जल्दी कंसीव करने के लिए अपने पार्टनर का सीमन एनालिसिस टेस्ट भी लाजमी करवाएं। नंबर 4 पे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट के अंदर आपके जो जेनिटल ट्रैक है, सर्विक्स जो है, वहाँ से एक सैंपल लिया जाता है जिसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है, जो इस चीज़ की निशानदेही कर सकता है कि खुदा ना खास्ता आपके अंदर सर्विक्स का कैंसर तो नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें तो शो नहीं हो रही जो आगे चलकर बाद में फ्यूचर में सर्विक्स का कैंसर बन सकें। और नंबर 5 पे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आपने करवाना है वो है रुबेला का टेस्ट। रुबेला एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, आल्दो के बचपन में ये रुबेला वैक्सीन हो गई होती है सबकी, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले जब आप प्लान कर रही हो तो आप डॉक्टर से मिलके अपना रुबेला की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसका लेवल अपने बॉडी के अंदर ज़रूर चेक करवाएं। अगर एंटीबॉडीज़ का लेवल कम है तब आपको फिर रुबेला की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए इसके अच्छे लेवल को अचीव करने के लिए।
और जब आप रूबेला की वैक्सीन लगवा लेती हैं तब आपने 1 माह तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी। वैक्सीन लगने के 1 माह बाद आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकती हैं। तो आई होप कि ये 5 टेस्ट आपको हेल्प आउट करेंगे जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इस चैनल पर प्रेगनेंसी से मुतल्लिक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।